हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम एमसीक्यूज कर रहे हैं जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये उसी सीरीज का पार्ट थर्ड है जो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। मैंने ऑलरेडी पार्ट वन एंड पार्ट टू को अपलोड कर दिया है। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं देखा अभी तक तो वो उनको भी देख सकता है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आपको बता दूं, हमने 200 प्लस क्वेश्चंस का टारगेट बनाया कि हम उसको एग्जाम से पहले कंप्लीट करेंगे एंड यहाँ पे हम मिक्स क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि लास्ट वीडियो में कुछ जो डाउट्स था उसको मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करता हूँ। हमने एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की थी, तो मैंने वहां पे बताया था डोडा, क्योंकि मैंने चेकआउट किया था जिस सोर्सेज से तो वहां पे डोडा मेंशन था। बट अब मैंने जब दोबारा से इसको देखा तो अब मुझे पता चला है कि जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मैंने मैप को फॉलो किया था, मैप में हमने देखा तो जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमें वहां पे दिख रही है दैट इज किश्तवाड़। तो जो किश्तवाड़ है वो हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो इसी तरह से हम स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो क्या है, वो शोपियां है। तो ये कुछ करेक्शन थी जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में भी आपको एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूं। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, जिससे हमारे जो डाउट्स हैं वो हमारे क्लेरिफाई हो जाते हैं। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट हेल्प आपको भी मिलती है कि जब आपको ये क्वेश्चंस पता होता है, आप इससे अपने एंड पे भी चेक करते हैं, तो ये अगर एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। वन मोर क्वेश्चन था, किंग हरि सिंह के रेन के बारे में बात हुई थी, जहां पे मैंने बताया था कि 1925 से 52 तक उनका रेन चला था या उन्होंने 52 तक रूल किया था। बट मैंने आपको बताया था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन था जो इन्होंने साइन किया था, किसने साइन किया था, ये महाराजा हरि सिंह ने किया था। तो गाइस, इसको साइन किया गया था उनके द्वारा 26 अक्टूबर 1947 और इसको एक्सेप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब किया था? 27 अक्टूबर 1947 में। ठीक है, साइन 26 अक्टूबर को किया था और इसको एक्सेप्ट कर लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर को। ठीक है, अब उसके बाद 1948 तक इन्होंने यहां पे खुद से रूल किया और 48 के बाद कहां चले गए थे? बॉम्बे चले गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने सोर्स कहां से लिया है? विकिपीडिया से लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब वो 48 में चले गए थे तो 49 से 52 तक प्रिंस रीजेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? करण सिंह थे, उनके बेटे। ठीक है, तो उसके बाद 52 से आप देखेंगे 1965 तक ये सदर रियासत थे जम्मू एंड कश्मीर के, और यही हमारे फर्स्ट सदर रियासत भी थे और यही हमारे लास्ट सदर रियासत भी थे जम्मू एंड कश्मीर के। आफ्टर 1965 से 1967 तक ये हमारे क्या रहे थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है गाइज, तो यहां पे मैंने कल आपको बताया था कि 1925 से 52 तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, अब आपको एग्जैक्ट खुद से पता चल गया है कि 48 तक उन्होंने खुद रूल किया था, बट 49 से 52 तक प्रिंस रीजेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे? करण सिंह थे। तो अब आपको मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल ही बाइफ्रिकेट करके हर एक स्टेप मैंने आपको बता दिए, आपको कोई भी जिसमें डाउट नहीं रहेगा कि किस तरह से उनका रूलिंग टाइम चला था। तो अब एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर सकते हैं। तो यहां पे हम इसको करेक्ट आंसर कर लेते हैं कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था कि 48 तक हरि सिंह ने खुद से ही रूल किया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और आफ्टर 1948 ये कहां चले गए थे? बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे। तो आई होप आपको अब ये डाउट्स क्लियर होंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले, हमारे टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं दो, एक स्टडी बैंड के नाम पे है, जो इसका लोगो आप टॉप पे देख सकते हैं। आप इससे ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो होती है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सेकंड ग्रुप हमारा जो आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप के नाम पे। आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपके वो भी क्लियर किए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज हेल्ड ऑन। तो आपने बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थी वो फर्स्ट टाइम किस डेट को हेल्ड हुई थी। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और मुझे आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 30 अक्टूबर 1951।
ठीक है गाइस, तो ये ईयर इंपॉर्टेंट है। 1951 के अंदर फर्स्ट मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की वो हेल्ड की गई थी। अगर आप चेक करेंगे तो किस कहीं 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 बुक्स पे आपको 31 अक्टूबर 1951 भी मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी डेट्स मिलती है तो वो आप उसको ठीक कर सकते हैं, बट 1951 ईयर जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो आपने बताना है कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में कौन सा मिनरल का यूज किया जाता है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन को हम यूज करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। लाइमस्टोन आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को भी बोलते हैं, CaCO3। ठीक है गाइस, इसको भी आप याद कर सकते हैं, दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज इन द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन देखिए, इसमें से बताना है कि जम्मू रीजन की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुंछ। जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे किस रीजन में आती है, ये जम्मू रीजन में आती है। बाकी जो ऑप्शन है बडगाम, बारामूला और अनंतनाग, ये सारी हमारी किस में आती है, कि कश्मीर रीजन के अंदर या कश्मीर डिवीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। आपने यहां पे बताना है कि गवर्नर जनरल जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने विजिट किया था कश्मीर में, तो उस टाइम यहां पे किसका रूल था। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए, गुलाब सिंह, हरि सिंह, प्रताप सिंह एंड जोरावर सिंह। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह का उस टाइम पे रूल था जब लॉर्ड हार्डिंग ने यहाँ पे क्या किया था, कश्मीर में विजिट किया था। चलिए अब थोड़ा एक्स्ट्रा हम जान लेते हैं इनके बारे में। जो लॉर्ड हार्डिंग थे, इनका जो रूल था, रूलिंग टाइम था जब ये बने थे 1844 से लेके 1848 तक, ये यहाँ पे क्या थे, लॉर्ड गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है गाइज, अब इन्होंने क्या किया था, आपको पता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर को बाय किया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में गुलाब सिंह ने 75 लाख में क्या कर लिया था, बाय कर लिया था जम्मू एंड कश्मीर को, किससे, ब्रिटिशर से। तो ये आपको पता है। तो इन्हीं के टाइम पे जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1945 और 46 में, वो भी उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग ही थे। उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर की गई थी इनके द्वारा 1946 में, किस किस के बीच में हुई थी, ब्रिटिश और सिख के बीच में हुई थी। और उसी कब हुई थी ये ट्रीटी ऑफ लाहौर, हुई थी 9 मार्च 1846 में। उसी के बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, और जिस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ था, गुलाब सिंह ने 75 लाख में जम्मू एंड कश्मीर को ब्रिटिशर से ले लिया था। आई होप आपको ये भी क्लियर है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखेंगे, दैट इज गुलाब सिंह का जो टाइम पीरियड था वो 1846 से स्टार्ट हो गया था और 56 तक चला था। ठीक है, और यही गुलाब सिंह हमारे क्या थे, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने यहाँ पे बताना है कि जो सिस्टम था राशनिंग ऑफ राइस का JNK में, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह ने ही इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। ठीक है, और हरि सिंह कौन थे, लास्ट रूलर थे किसके, डोगरा डायनेस्टी के। और शाह मीर कौन थे, शाह मीर हमारे फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे, या फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल बोल सकते हैं, मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो वो किसने स्टार्ट किया था, शाह मीर ने किया था। ठीक है, और इन्हीं के नाम से क्या चली थी, इन्होंने ही स्टार्ट की थी, शाह मीरी डायनेस्टी को भी स्टार्ट किया था। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूफियाना म्यूजिक माइग्रेटेड टू कश्मीर इन 50th सेंचुरी फ्रॉम। तो सूफियाना जो म्यूजिक है वो कश्मीर में आया था 15th सेंचुरी में, वो किस कंट्री से आया था आपने वो बताना है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और मुझे बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ईरान। तो ये सूफियाना म्यूजिक किस कंट्री से कश्मीर में आया था, ईरान से आया था। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज When was the Indus Water Treaty signed? तो इंदस वाटर ट्रीटी को साइन कब किया गया था, आपने ये बताना है। तो ऑप्शन देख के मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1960। तो 1960 में इंदस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, जिसके अंदर रिवर्स को बाइफ्रिकेट किया था, जो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, CJI करके एंड BRS करके, ठीक है। ये चेनाब, झेलम और इंदस जो है ये कौन, इसका पानी सबसे ज्यादा कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा। एंड BRS जो थी ब्यास, रावी एंड सतलुज, इसको कौन यूज करेगा, इंडिया यूज करेगा, इनका वाटर इंडिया यूज करेगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सिख गुरु विजिटेड द गुरुद्वारा छठी पातशाही। तो आपने बताना है किस सिख गुरु ने विजिट किया था। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज गुरु हरगोविंद सिंह। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने क्या किया था, विजिट किया था। तो गाइस यहाँ पे मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूं आपको 10 गुरुज की, तो आप चाहें तो आप इनके भी नाम याद कर सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झेलम राइजेस फ्रॉम विच प्लेस। तो आपने बताना है कि जो झेलम रिवर है ये कौन सी प्लेस से राइज होती है। तो ऑप्शन देख के मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वेरीनाग। तो वेरीनाग से आपको झेलम निकलती हुई दिखेगी। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। तो करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर में जो थी उसके फाउंडर कौन है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज दुर्लभ वर्धन जी, जो क्या है, फाउंडर हैं किसके, करकोटा डायनेस्टी के। मैंने आपको बताया था इन्होंने ही क्या की थी, करकोटा डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। और इनके सक्सीडर कौन थे, प्रताप आदित्य जी, ठीक है। और इसी तरह से हमने पढ़ा था कल, ललित आदित्य को हम क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज एसोसिएटेड विद अमृतसर ट्रीटी। तो जो अमृतसर ट्रीटी है उनके साथ कौन एसोसिएट थे, या अमृतसर ट्रीटी किसने साइन की थी, आपने ये बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह ने क्या की थी, अमृतसर ऑफ ट्रीटी को साइन किया था, ठीक है गाइस। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी वो कब हुई थी, आपने वो बताना है मुझे। चलो मैं ही बता देता हूं, जो एंग्लो सिख वॉर थी वो 1845 से 1846 के बीच में हुई थी। और इस वॉर के बाद डायरेक्ट क्या हुई, फिर ट्रीटी हुई। आपको पता है जब भी ब्रिटिशर वॉर करते थे और जब वो जीत जाते थे या हार जाते थे तो वो फटाफट क्या कर लेते थे, ट्रीटी साइन कर लेते थे। तो ट्रीटी साइन की थी इन्होंने 9 मार्च को, ठीक है, 1846 के अंदर, ठीक है। किसके साथ की थी ये भी क्वेश्चन आता है, ब्रिटिशर और जो सिख थे उनके बीच में हुई थी, ब्रिटिश कर के बीच में हुई थी, ब्रिटिशर के बीच में हुई थी, एंड दूसरी साइड किनके बीच में हुई थी, सिख के बीच में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसी के बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, किसके बीच में, गुलाब सिंह और ब्रिटिशर के बीच में। जिन्होंने क्या किया था, गुलाब सिंह ने उसके बाद क्या किया था, 75 लाख रुपीस देकर क्या ले लिया था, जम्मू एंड कश्मीर को बाय कर लिया था, किससे, ब्रिटिशर से। तो आई होप आपको ये भी क्लियर है। तो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप इसको देख लें, अमृतसर। और एक कब हुई थी, ये 16 मार्च 1846 में ये साइन की गई थी, ठीक है। तब गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपीस दिए थे और JNK को बाय कर लिया था। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
वेयर इज द ओरिजिन ऑफ चेनाब रिवर, तो चेनाब रिवर का ओरिजिन आपने बताना है वो कहां पे है। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और अपना आंसर दीजिए मुझे कि करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज लाहौल। तो लाहौल से ये क्या हुई थी, स्टार्ट होती है। और लाहौल कहां पे आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस। सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उससे मुझे भी हेल्प होगी और मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानसवल लेक इज फेमस फॉर, तो आपने बताना है कि जो मानसवल लेक है ये किस लिए फेमस है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए किस लिए फेमस है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लोटस। तो मानसवल लेक में आपको लोटस देखने को मिलेंगे, ये उसके लिए क्या है, फेमस है। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is the first fortification of हरि पर्वत was constructed by। यहाँ पे आपने बताना है कि जो हरि पर्वत है वो सबसे पहले किसने उसकी जो फोर्टिफिकेशन थी वो किसने स्टार्ट की थी। तो जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अकबर। तो इसकी हरि पर्वत की, आप यहाँ पे हरि पर्वत देख सकते हैं, जो हरि पर्वत है इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट टाइम जो फोर्ट की फोर्टिफिकेशन जो थी इसकी, वो अकबर ने स्टार्ट की थी। तो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा रखी है ताकि आप इसको देख सकें। चलिए, और ये दुरानी एम्पायर के टाइम पे इसे बिल्ड किया गया था। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये क्या बोलता है, एट विच प्लेस टूरिज्म इज राउंड द ईयर। आपने बताना है इन चार ऑप्शन में से कि राउंड द ईयर मतलब पूरे साल आपको टूरिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो कौन सी प्लेस है। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वैष्णो देवी टेम्पल। तो वैष्णो देवी टेम्पल जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कटरा में देखने को मिलेगा। और कटरा कहाँ पे आती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये आपको टेम्पल कहां पे देखने को मिलेगा, कौन सी हिल्स पे केवल क्वेश्चन आता है तो वो है त्रिकुटा हिल्स पे आपको ये टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।